हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आज हम प्रभु की महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदी हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह की। वचन की ओर चलेंगे। आज हम वचन लेके आए आपके पास में प्रेरितों 5 अध्याय, इसमें हनन्याह और सफीरा की स्टोरी है। इसमें बताया है कि उन्होंने क्या किया और हमें कैसे क्या करना है। इसमें प्रभु ने वे वचन के द्वारा हम आपको बताएंगे, जिससे यह वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। जो हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी थे, और उन्होंने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। मतलब जो भूमि थी उसमें से
वो भूमि मतलब जो थी, जो उनकी खेती नहीं थी, वो खेत दूसरे का था, प्रभु के दासों का था और उनका नहीं था। वो सिर्फ देखभाल करते थे और उसको जब बेचा तो उन्होंने उन्हें बुलाया कि कितने का बेचा, तो वो झूठ बोलते हैं। तो उसमें कहा कि अपने पास कुछ पैसे अपने लिए रख लिए, क्या बोला, और उसके दाम से कुछ रख छोड़ा, मतलब जो उन्होंने दाम बेचे थे उसमें से कुछ अपने पास रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ये बात पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बातों को जानते थे। जितने की भूमि बेची थी वो एक दूसरे तक जानते थे कि ये भूमि इतने की बिची है। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। प्रेरितों मतलब भविष्यद्वक्ता, दास, जो प्रेरित थे, जो भविष्यवाणी करते थे, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और दास, उनकी भूमि थी वो उनकी भूमि को बेचकर उन्होंने कहा होगा कि ये भूमि बेच लेना और जो पैसा मिले मुझे देना। फिर तो वो क्या किए, उन्होंने उस भूमि को ज़्यादा रेट में बेच करके उन्हें क्या किया, कम पैसे उनके पास लेके आए। आधा अपने पास रख लिया और आधा लेके आए। प्रेरितों के पाँव में वो पैसे को रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, पतरस के पास ये लोग पतरस के पास ये सारे पैसे लेके गए। जितनी की भूमि बिची थी उसका आधा लेके गए। और पतरस ने हनन्याह से कहा, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? क्योंकि वो पतरस प्रभु के चेले थे और वो सब जानते थे पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये बात झूठ बोल रहा है। उसने क्या कहा, उसको बोलने से, हनन्याह के बोलने से पहले ही वो बोलने लगा कि तूने ये शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने, दुष्ट ने तेरे मन में ये बात को क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? जो भविष्यद्वक्ता होते हैं, भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, प्रभु के दास होते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उनके अंदर होता है। तो कहते तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। उसके बताने से पहले ही पतरस बताने लगा। जब वो पैसा लेके आया उसने तो कुछ बताया भी नहीं हनन्याह ने कि भूमि इतने की बिची है, इतना मेरे पास है और इतना मैंने आपको दिया है। मगर वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। और पतरस ने कहा कि तूने ये ज़मीन जो बेची है उसका तूने आधा भाग तो मेरे पास लेके आया है और आधा भाग तूने अपने पास रख लिया है। ये शैतान की ओर से है, ये दुष्ट की ओर से। तूने ऐसा क्यों सोचा? ऐसा तूने क्यों किया? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? प्रभु का चेला कह रहे पतरस कि अब जब वो खेती जब बिची नहीं थी तो क्या वो तेरे पास नहीं थी? जब भी तेरे पास थी वो खेती, और आराम से खेती को तुम करते थे और अपना घर परिवार चलाते थे, अपना जीवन बिताते थे, तो उसमें तुम क्या किया? तुमने वो खेती तुम्हारे पास तो थी, अपने मन से ही तुमने उसे बेचा, या उसको बेचने के लिए तुम्हें क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? तुमने वो खेत को बेच दिया और फिर उसमें से तुम मुझे आधा भाग दे रहे हो। तो वो तो जान गए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जान गए कि तुमने मुझे, कह रहे वो खेती क्या तेरी ना थी? और अब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? कह रहे थे कि वो जब बिक गई क्या वो तेरे बस में नहीं थी? मतलब वो बिक गई थी तो आप मुझसे सही बोलते तो मैं वो भूमि तुम्हें यूं ही ऐसे ही दे देता और पैसे भी दे देता। अगर उन्होंने कहा क्या बिक गई तो क्या वो तेरी ना थी? बिकने के बावजूद भी वो तेरी थी। जिसने लिया मैं उससे लेकर तुम्हें वो मैं दे देता। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने ये अपनी बात अपने मन में, ये सब झूठ धोखा ये क्यों अपने मन में विचार क्यों लेके आया? तू मनुष्यों से नहीं, तो परमेश्वर का दास बोल रहा है, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने मनुष्य से मतलब पतरस से नहीं झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला, क्योंकि वो प्रभु के दास हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, प्रभु के चेले हैं, प्रभु के बच्चे हैं, तो तूने उनसे झूठ बोला है।
तूने परमेश्वर से झूठ बोला, क्योंकि परमेश्वर का अंश हमारे और आपके सबके अंदर है। तो हमें झूठ बोलना ही नहीं है। झूठ बोलने का सिला क्या होता है ये आप इसमें देखिएगा कि झूठ बोलने से क्या होता है। वैसे भी कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। और सच को एक सच छिपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे तो 100 पाप कर रहे हो तुम। इसलिए एक सच को बोल दो। थोड़ा कुछ भी होगा, कुछ आदमी डांटेगा, समझाएगा, तो आपके भले के लिए ही डांटेगा, समझाएगा, पर वो झूठ ना बोल के आप सच को बोलें, हमेशा सच बोलें। तो प्रभु का वचन कह रहा है, क्या तेरे बस में नहीं थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, क्यों अपने मन में लेके आए? तूने मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से तूने झूठ बोला है। प्रभु का दास कह रहा है, अगर तू मनुष्य से झूठ बोलता मैं तुझे माफ़ कर देता, पर तूने परमेश्वर से झूठ बोला, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। ये बातें सुनते ही वह हनन्याह जो था वो गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा कि अरे ये कैसे जान गया, मैंने तो ये सब काम किया है और ये मैंने तो बताया भी नहीं। और वो ऐसे ही बताने लगे, मेरे बताने से पहले ही वो सब जान गए। तो क्या करना, वो घबरा गया, परेशान हो गया और वो उनके पैरों के नीचे गिर पड़ा माफ़ी मांगने के लिए कि मुझे माफ़ कर दो। गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। जैसे ही वो उनके पैरों के नीचे गिरा, वो तुरंत उसके प्राण क्या हो गए, निकल गए। तुरंत वो पैरों के नीचे गिरा और माफ़ी भी नहीं मांग पाया था और वो तुरंत मर गया। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जितने वहाँ आसपास लोग बैठे सुन रहे थे, उतने लोगों के सब के अंदर भय छा गया। अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो अभी अभी ज़मीन बेच के पैसे लेके आया, सारे पैसे इनके पाँव के नीचे रखे और ये ऐसे बता रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन को बेचा, आधे पैसे लेके आए। और ये कैसे एकदम से बैठे बैठे सुन रहा था और पैरों में गिर गया और उनके प्राण निकल गए, मर गया, कैसे क्या हो गया। तो सब लोग एकदम से भयभीत हो गए, अचंभा करने लगे। और सब लोग, जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए देख रहे थे। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर को ले जाकर काट दिया। फिर प्रभु के दास जो वहाँ पे थे और उन्होंने सारे जवानों ने उसकी अर्थी बनाई, अर्थी बना के उसे बाहर ले गए और उसे गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। कम से कम 3 घंटे हो गए थे जब उसका आदमी नहीं आया, हनन्याह नहीं आया। तो सफीरा उसकी पत्नी भी गई। अरे देखते हैं कि मतलब क्या हो गया, कुछ भी हो। लोग देखने के लिए जाते हैं कि देखें हमारी पत्नी गई है अभी नहीं आई है, या मेरा पति गया अभी नहीं आया, क्या बात हो गई। तो वो भी देखने के लिए गई कि अभी 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक वो आए नहीं पैसे देकर, क्या बात है, इतना समय क्यों लग रहा है। तो वो गई और जब उसने देखा, जब वो 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी हनन्याह वहाँ सफीरा जो गई, कुछ हुआ ही ना। जब भीतर गई उसको कुछ पता ही नहीं था क्या हो गया। तब पतरस ने उससे कहा, पतरस ने फिर उसकी औरत से वही बात कही जो उसके पति से बोला था। वही बात उसने उसकी पत्नी से भी कहा, मुझे बता क्या तूने वह भूमि कितने ही में बेची थी। उससे तो ये बात पूछने भी लगे पतरस की, अच्छा मुझे तू बता, क्योंकि उसको तो बिना बताए बता दिया। और उससे पूछे कि अब ये क्या कहती है, पूछने उसका मन लेने के लिए, उसका दिल देखने के लिए कि सच बोलती है कि झूठ बोलती है, कि जैसा आदमी है वैसी औरत भी है, कि औरत ईमानदार है। आदमी ने झूठ बोला कि ये दोनों लोगों की मिली भगत थी। तो वो जानने के लिए उन्होंने कहा कि तुमने ये भूमि कितने की, सफीरा उसकी हनन्याह की पत्नी से पूछा है, कितने की भूमि तुमने बेची, भूमि कितने की बेची थी। उसने कहा हाँ इतने में ही थे, इतने ही में, मतलब जितने वो पैसे रखे थे लेके उसका आदमी आया था, उसने कहा इतने में ही बेची थी जितने पैसे वो आपके पास लेके आए थे। सारी पैसे हमने लेके अब भेजा था आपके पास में, उतनी ही वो भूमि के पैसे, पूरी भूमि के वो पैसे यही थे।
पतरस ने उससे कहा, वह क्या बात है? पतरस ने कहा, वह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। प्रभु के चेले कहते पतरस, वह क्या बात है? तुम दोनों लोगों को पता था कि इतनी भूमि की बिछी है और तुम दोनों लोग झूठ बोल रहे हो। और वाह, एकाएक क्या तुम दोनों लोग एक ही बात कह रहे हो। देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। कह रहे, देख तेरा पति तो मर गया, उसने झूठ बोला था, अब तूने भी झूठ बोला है। अब तेरा पति तो मर गया, उसको गाड़ के देखो, बाहर लोग खड़े हैं, बाहर खड़े हैं और वो गाड़ के तेरे पति को अभी अभी वो आ रहे हैं। पतरस ने उसने कहा, ये बात क्या? तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने द्वार ही पर खड़े हैं। जो तेरे पति को गाड़ के आए हैं वो द्वार पर अभी खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। उन्होंने बता दिया कि अब तेरा नंबर है, अब तुझे भी, और वो तेरे पति को गाड़ के लेके आएंगे, अब तुझे भी ले जाएंगे और गाड़ेंगे, तुझे भी अब लेकर जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और वो भी उनके पैरों के नीचे गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए, वो भी उसके प्राण निकल गए। और जवानों के भीतर आकर उसे मरा पाया। जवान जब अंदर आए, जब वो गाड़ के अंदर आए तो देखा तो उसकी पत्नी भी मरी पड़ी थी। और बाहर से ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया और उसको भी फिर उठाया और उसको भी बाहर ले जाकर उसके पति के साथ उसको गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सारी बातों पर जितने लोगों ने वो चीज़ को देखा था, उतने लोगों ने उन सब पर कलीसिया थी और वहाँ जितने लोग बैठे थे सुनने वाले और देखने वाले, सभी पर उनका क्या हो गया? भय छा गया कि अरे, यह जैसे इसके पति के साथ हुआ वैसे ही जैसे उसके पति के साथ हुआ ऐसा ही उसकी पत्नी के साथ भी हुआ। हालेलुया। तो इसलिए हम ये वचन से ये सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का हमें धोखा नहीं करना है, लालच नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। कैसी भी कोई भी समस्या हो, हमें झूठ नहीं बोलना है, लालच नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। तो ये वचन से हमें ये सीखने को मिलता है। अगर वो झूठ ना बोलते, जो उन्होंने ज़मीन बेची थी, पति पत्नी आते और झूठ ना बोलते, सच बताते कि ये ज़मीन इतने की बिकी है, पूरा पैसा लेके आते, तो वो ज़मीन भी, वो पतरस उन प्रभु का चेला, वो ज़मीन भी उनको दे देता और वो पैसे भी उनको दे देता कि लो, ये पैसे लेकर और अच्छी सी खेती करो जाके, और अच्छे से फसल को बो जाके, जाओ खाओ जाके, बो जाके और अपने परिवार को जिया जाके। वो तो देखना चाह रहा था कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये धोखेबाज हैं, ये झूठ वाले हैं कि सच्चे हैं। वो उनको देखना चाह रहा था, पहचानना चाह रहा था कि हम इनको देखें ये कैसा करते हैं, इसलिए उनको बुलाया था और तो उन्होंने क्या कहा, उसकी परीक्षा में वो क्या, दोनों लोग फेल हो गए। जब वो फेल हो गए तो उन्होंने क्या किया, उनके प्राण ही निकल गए, मर गए और उन्हें गाड़ दिया गया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी धोखा ना दें, ना कभी झूठ बोलें, ना कभी चोरी करें और ना ही कभी झूठ बोलें, ना चोरी करें, ना लालच करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।